अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जैसा कि सार फाउंडेशन आप जानते हैं कि सुबह बजवात के लिए रवाना हुई थी। हमारे दो पहले मेंबर माशाल्लाह आ गए, हाफिज नवीस साहब और साकिब भाई। हम इनको वेलकम करते हैं। साकिब भाई ज़रा इधर आ जाइए आप, ज़्यादा दरवाज़ा बंद कर लो। माशाल्लाह जी, वेलकम करते हैं दोनों भाइयों को। आए सुबह माशाल्लाह मेरे ख्याल कोई यहाँ से आप घर से निकले थे मेरे ख्याल 5-6 बजे के करीब, 7 बजे, कितने बजे? 7:30। और 7:30 बजे के गई। अब क्या टाइम हो गया? 7:45। 15 मिनट ही सिर्फ ज़्यादा हुए हैं। आप माशाल्लाह 7:45 से पहुँच गए। तो मैं सबसे पहले साकिब भाई से पूछूंगा, साकिब भाई कैसा आपका दिन रहा और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आके? अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह, और लोगों की खिदमत करके बड़ा एक अजीब सा सुकून और थकावट दूर हो गई है। वापस आए आपको, आपका चेहरा देखा। चल, आपने अम्मी को भी कॉल की है कि नहीं? अम्मी बहुत परेशान थी आपके बारे में। नंबर ऑफ हो गया हुआ है तो अभी इंशाल्लाह बजवात के अंदर सिग्नल का भी शायद मसला है। हाँ जी, सिग्नल का भी मसला। माशाल्लाह। आज कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप करके हैं वहाँ? आज हम लोग ये थे यूनियन कोर्स ऑफ वडग्राम, जिसका नया नाम सदरपुर है। उसके साथ एक गाजीपुरा था, फिर उसके साथ मीरपुरा था, फिर वहाँ से हम लोग कोठे, कोठे था वो तकरीबन हल्का 5 से 6 5 से 6 साथ साथ। और उनको क्या क्या फैसिलिटी आज आपने दी है? उनको हमने जो राशन लेके गए हुए थे वो दिया था, वो जो खाना लेके गए हुए थे वो था, और मेडिकल कैंप था एक हमारा, वो जो बड़ा सक्सेस रहा है माशाल्लाह। और बड़े लोग खुश हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी तंजीमें वहाँ पे गई हैं। आज तकरीबन 3 से 4 कैंप लगे हुए थे वो वडग्राम यूनियन कौंसिल में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप में सबसे ज़्यादा रश था और सबसे ज़्यादा सहूलियात भी हमारे कैंप में थी, अद्वियात की सहूलियत। चलिए जी, हमारे बहन भाइयों की अल्लाह ताला मुसीबत कम करे, उनकी मुश्किलात कम करे, और सबका ज़ाहिर एक ही मकसद है कि अपने बहन भाइयों की मुश्किलात कम की जा सकें। एक गांव का नाम था कोठा मिनासा। ठीक हो, कोठा मिनासा 4 से 5 गाँव तकरीबन बताना। 4 से 5 जी। हाफ साहब की तरफ आते हैं। हाफ साहब, आप माशाल्लाह आज मेडिकल कैंप करके आए हैं और राशन डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं, और पका पकाया खाना तकरीबन 500 अफराद का था वो, और पानी ये आप डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं। तो कैसी रही कैंप्स के अंदर लोगों की सूरत हाल, कैसे वो डील हुए, और आप क्या समझते हैं वहाँ क्या महसूस किया आपने, किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आज आपने किन चीज़ों को ड्रेस किया? 2 चीज़ें बतानी हैं, एक तो किन चीज़ों को आपने ड्रेस किया, और आगे आप क्या समझते हैं देखने वालों को कि किन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस तरह हमने ये जो इलाका है सदरपुरा, पहली वो टीम थी जो इस इलाके में गई थी सैलाब के फ़ौरन बाद। यहाँ अमदाद नहीं पहुँची थी रास्ते ख़राब होने की वजह से, पुल बह जाने की वजह से। तो आज भी हम इसके मुल्हका कोई 5 गांव हैं जहाँ हम गए हैं, और ये दुश्वार गुजार थे। यहाँ दूसरी तंजीमें अभी भी नहीं पहुँची, और आज हम देख के आए हैं मस्जिदों में लोगों ने पनाह ली हुई है कि कुछ घर है मिसमार हुए हैं, बह गए हैं, तो मस्जिद में वो लोग रह रहे हैं। वहाँ हमने उन्हें राशन और खाना वगैरह दिया है, और कुछ घर हम ऐसे देखे हैं कि जिनकी छतें गिर गई हैं फिर भी लोग वहाँ रह रहे हैं। वो कुछ नए इलाके हैं, उधर हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अभी उन्हें राशन की भी ज़रूरत है क्योंकि दूर दराज है, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच। हम सब बहुत सी वीडियोस हमारी नज़र से गुजर रही हैं कल या परसों से कि अब बजवात में बहुत राशन चला गया, वहाँ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। इस बारे में आपकी क्या राय है? फिर साकिब भाई आप दोनों की क्या राय है? मैं इसमें कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही बात है, काफ़ी राशन पहुँचा है, लेकिन जहाँ तक जैसे हम सदरपुरा पहुँचे थे तो तब तक वहाँ कोई नहीं था पहुँचा। वहाँ इसार की वजह से आवाज़ बुलंद हुई। आज उधर लोगों ने बताया भी कि जब से आप हो गए हैं अगले दिन ही यहाँ फाउंडेशन और दूसरी तंजीमें आना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिन इलाकों में गए थे, आज भी हमने जैसे दूसरी तंजीमें जाती हैं, एक गांव में गई अपना वर्क किया वापस आई, हमने ऐसे काम नहीं किया। वहाँ जो हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं तो उन्होंने वर्क किया हुआ था कि अगर एक गांव में 100 घर हैं तो कौन से 10 घर ऐसे हैं जो मुतासर है, तो और कौन से ऐसे गांव हैं जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हमारी कोशिश थी जिन तक अमदाद नहीं पहुंची हम उन लोगों तक पहुंचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
दिली सुकून है जो हम इसार के प्लेटफॉर्म से मेहनत करके आए हैं, हम उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनके पास अभी तक इमदाद नहीं थी पहुंची। यानी अगर आगे भी टीम मौजूद हो और यहाँ से जब आप चीज़ फिर लेके जाते हैं तो वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है और जो सही हकदार है उन तक पहुँच भी जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब गए थे हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द को 100-150 लोग इकट्ठे हुए थे, ये राशन शायद बांटने आए हैं, लेकिन जब हमने उन्हें समझाया बताया, हमारे जो नुमाइंदे थे वो कंधे पे वो थोड़ा उठाते थे और घर तक पहुंचा के आते थे। मैंने आज भी कुछ वीडियोस देखी हैं कि पानी के अंदर से भी लड़कों ने गुजर के जाके घरों में राशन दिया। जी अभी भी कुछ है निचले इलाके, वैसे तो ओवरऑल पानी उतर चुका है, लेकिन कुछ नीचे इलाके होने की वजह से वो टाइम लगना है, वो पानी और एक और बात, एक आप बात ये बताइएगा कि मेडिकल कैंप में आज तकरीबन कितने मरीज चेक हुए? मेरे पास रफ एस्टिमेट है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 500 प्लस लोग तो लास्ट जो हमने रश उधर देखा है, माशाल्लाह, तो काफ़ी गहमा-गहमी थी। अद्वियात हमारे माशाल्लाह 5 डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर भी थी, जो उधर बहुत अच्छा काम हुआ है कि डॉक्टर तो जा रहे हैं। हमारी जो लेडी डॉक्टर साहिबा थी उनके पास बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी खवातीन उनके पास मौजूद थी। ये एक बड़ा अच्छा काम हमारा इसार की तरफ से हुआ है कि हमने लेडी डॉक्टर भी 7 अपॉइंट की थी। और वो जो एम्बुलेंस आप लेके गए थे वो आगे चली गई थी कि नहीं थी जा सकी? जी हम जिधर हमने मेडिकल कैंप किया था उधर तक रास्ता आरजी पुल बनाया है गवर्नमेंट के अदारों ने, तो उसकी वजह से हम सदरपुरा तक हमारी एम्बुलेंस आज पहुंची थी। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि 150 अफराद के अंदर राशन भी तकसीम किया गया, 500 प्लस अफराद के अंदर खाना भी तकसीम हुआ और पानी भी तकसीम हुआ, और उसके साथ साथ हमने मेडिकल कैंप के अंदर भी 500 प्लस अफराद की चेकअप वगैरह किया, उनको अद्वियात भी दी गई थी। जी हर बंदे को चेकअप और जो उनकी ज़रूरियात थी, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे या मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उसको अपनी मुतलका अद्वियात भी डॉक्टर साहब साथ लेके गए थे और सबको अद्वियात भी फ्री दी। और इसमें सार की टीम में कितने दोस्त थे शामिल जिन्होंने सब ने मिलकर ये ऑपरेशन किया सारा? हमारी राशन की जो टीमें थी ये हमने 3 फेसेस में काम किया, क्योंकि हमने घर घर जाना था और इलाके अलग-अलग थे, तो हमारे को 15 से 20 लड़के थे जिन्होंने राशन कंधों पे उठा के घरों तक पहुंचाया, और मेडिकल कैंप में भी 10 से 15 लोग थे। आज माशाल्लाह हमारी टीम तकरीबन 30 लोगों के करीब 25 से 30 लोग थे हमारी टीम में। कोई हमाद मसूद साहब है, मुझे लगता है शायद डॉक्टर हमाद साहब हैं, वो कह रहे हैं हाफिज साहब के जज्बे और मेहनत का चश्मदीद गवाह हूँ, माशाल्लाह हम सब में सबसे एक्टिव हैं, ये अल्लाह पाक इनको अजर अजीम दे। हाफ साहब आपके लिए दुआएं आनी शुरू हो गई हैं, और साथ हम आशा बता रहे हैं कि 400 से 500 पेशेंट देखे गए हैं आज के कैंप में। तो ये जो टीम आप बता रहे हैं, कितनी आपने टोटल बताइए? ये हमारे को 30 के करीब थी अल्लाह अकबर, जिन्होंने आज पूरा दिन को 12 घंटे मुसलसल वर्किंग की है, और ये दुश्वार गुजार जो हम आगे गए हैं ना, वो आसान रास्ते नहीं थे। तो आज की टीम का एक दुल्हा भी था, उसका नाम क्या था दुल्हा जो था? आज हमारे निसार भाई थे, दुल्हा लाई साहब थे, नहीं दुल्हा एक ही था, दुल्हा निसार भाई थे। हाँ, हमारी आज की टीम के दुल्हा मैं देख रहा हूँ कि वो निसार भाई थे, बाकी 2-3 सरबाले साथ थे, एक अरसलान चीमा थे, एक मंजूर लाई थे, वो सरबाले थे साथ। तो निसार भाई ने जिस तरह दिन रात एक कर दिया, अल्लाह ताला ही इनको जज़ा दे सकता है, और इंशाल्लाह दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और निसार भाई बहुत सी आपकी टिकटें इंशाल्लाह ज़्यादा बनेंगी, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि काम में बरकत पड़ेगी। तो मैं आप तमाम टीम को एज अ प्रेसिडेंट, एज अ फाउंडेशन की तरफ से, तमाम टीम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो काम किया है वो माशाल्लाह मिसाली है। अपने बहन भाई जब भी मुश्किल में हो हम सबको करना चाहिए, और इंशाल्लाह इसार की टीम जो मेडिकल कैंप्स वाला काम है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लाने की ख्वाहिश कर रही है। इसमें हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमारा ये पैगाम जो देखने वाले हैं, कोशिश करें इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। जितने डॉक्टर्स हमारे पास आना चाहें, अगर वो हमसे पे भी लेना चाहेंगे तो हम पे भी देंगे। हम जितने बड़े पैमाने पर डिज़ास्टर है, हम हर जगह डॉक्टर भेज के मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो आएँ, इसार का साथ कंधे से कंधा मिलाएं और हम मिलजुल के अपने परेशान बहन भाइयों की हेल्प करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब आपका शुक्रिया, साका भाई आपका शुक्रिया, जितनी टीम ने आज काम किया उस सब के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।